सोनिया कहती है। सोनिया, गोलगप्पे तीखे ही होते हैं, राजीव कहता है। मैं अब और नहीं खा सकती, सोनिया कहती है। तुम्हारी मर्जी। पैम वीरू को कॉल करती है। जी मैडम, राजू की फोटो मिली? नहीं, हम उसके घर गए थे पर वहां उसकी एक भी फोटो नहीं मिली। मुंबई में वो कहाँ जॉब करता है ये भी उसके घर वालों को नहीं पता। वीरू कहता है, तो पता लगाओ। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको तुरंत फोन करता हूँ। ठीक है। पैम फोन काट देती है। हमें राधा खुराना की लेटेस्ट फोटो चाहिए, वीरू कहता है। लेटेस्ट फोटो? पंकज पूछता है। हाँ, बलराज खुराना को जो भेजना है। गुड आइडिया, इस वक्त वो स्कूल में होगी, पंकज कहता है। चलो। दोनों स्कूल पहुंचकर राधा की मोबाइल से फोटो खींचते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। शारदा चांदनी के घर आती है। माँ जी, आप आइए ना, सिन्हा कहते हैं। माफ करिएगा, मैं बिना आपको बताए आज फिर आपके घर आ गई, शारदा कहती है। हमें शर्मिंदा मत कीजिए, ये भी आप ही का घर है। सुमन देखो कौन आया है, सिन्हा कहते हैं। कौन है? सुमन किचन से बाहर आकर। माँ जी, आप बैठिए। शारदा बैठते हुए, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए ना, सिन्हा कहते हैं। मैं चाय लेकर आती हूँ, सुमन कहती है। नहीं सुमन बेटा, मेरी बात बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात पहले सुन लो, बैठो। सुमन और सिन्हा दोनों बैठ जाते हैं। सब ठीक तो है ना, सुमन कहती है। हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। सिन्हा साहब, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, इसलिए आपसे साफ साफ कहती हूँ, मैं अपने रौनक के लिए आपकी चांदनी का हाथ मांगने आई हूँ। ये सुनते ही सुमन और सिन्हा हैरान हो जाते हैं। ये आप? सिन्हा कहते हैं। हाँ सिन्हा साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं चांदनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। शारदा हाथ जोड़ते हुए, प्लीज सिन्हा साहब, सुमन इनकार मत करिएगा। माँ जी, आप कहाँ और हम कहाँ, हम तो इस रिश्ते के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते, सुमन कहती है। सुमन, भगवान ने हमें बेहिसाब दौलत दी है, लेकिन उसके बाद भी हमारा घर नहीं एक होटल बन गया है। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश थी रौनक के लिए जो उस बड़ी सी हवेली को घर बना सके, और मेरी तलाश चांदनी पर आकर खत्म हो गई। चांदनी में वो सारी खूबियां हैं जो मुझे रौनक की दुल्हन में चाहिए। प्लीज सिन्हा साहब हाँ कह दीजिए। माफ करिएगा माँ जी, पर क्या रौनक के माता पिता को इस बारे में पता है, सिन्हा कहते हैं। कोई इनकार नहीं करेगा, सबको मेरा फैसला मानना होगा। देव और बलराज इस रिश्ते से बहुत खुश होंगे, शारदा कहती है। और परमिंदर जी, जहाँ तक मैं आपकी बहू को जानती हूँ, वो एक मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं मानेंगी, सुमन कहती है। और रौनक, क्या वो जानता है कि आप उसकी और चांदनी की शादी करवाना चाहती हैं, सिन्हा पूछते हैं। नहीं माँ जी, चांदनी सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है, इसीलिए मैं उसके भविष्य के साथ नहीं खेल सकता। आप जैसे बड़े लोगों में बेटी देने की हैसियत नहीं है हमारी, सिन्हा कहते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हो बेटा, मैं मानती हूँ कि पैम शायद ना माने, पर रौनक की खुशी उसे भी प्यारी है, इसीलिए वो मान जाएगी। और रही बात रौनक की, तो जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी शादी चांदनी से करवाना चाहती हूँ, वो कभी इनकार नहीं करेगा। माँ जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर बिना चांदनी की मर्जी जाने हम कोई फैसला नहीं कर सकते, और चांदनी से बात करने से पहले हम आपके पूरे परिवार की मर्जी जानना चाहते हैं। उसके बाद ही मैं चांदनी से बात करूंगा, और अगर मेरी बेटी ने इनकार कर दिया तो हमारी तरफ से भी ना ही समझिएगा। ठीक है, अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ ही आऊंगी, चलती हूँ, नमस्ते, शारदा कहते हैं। नमस्ते, शारदा चली जाती है। उनकी गाड़ी में बैठकर जाते ही चांदनी आ जाती है। चांदनी अंदर आकर, दादी माँ क्यों आई थी? यहाँ से गुजर रही थी तो मिलने आ गई, सिन्हा कहते हैं। ओह, चांदनी अपने रूम में चली जाती है और सिन्हा भी। अरे बैग तो नीचे ही रह गया। चांदनी फिर से बैग नीचे लेने आती है। उसे सिन्हा के रूम से आवाज आती है और वो उनके रूम की तरफ बढ़ती है। आपने चांदनी को सच क्यों नहीं बताया? सुमन कहती है। जरूरत नहीं है। एक बात कहूं? बोलो। शारदा जी खुद आगे आकर हमारी चांदनी का हाथ मांगने आई थी। रौनक बहुत अच्छा लड़का है और चांदनी को हमेशा खुश रखेगा। मुझे लगता है हमें भी इस रिश्ते के बारे में एक बार सोचना चाहिए। ये बात सुनते ही चांदनी के होश उड़ जाते हैं।
वो अपने कदम जिना के रूम से पीछे हटाती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। रोनित अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसकी माँ से तुम मिल चुकी हो। वो हमारी चांदनी को कभी नहीं अपनाएगी और मैं मेरी बेटी को ऐसे घर में नहीं देना चाहता जहाँ दौलत तो बहुत है पर रिश्तों में प्यार ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चांदनी अपने रूम में आकर रोनित को कॉल करती है। खुश नसीबी हमारी जो आसमान से चांद ने जमीन पर आकर हमें कॉल किया। चांदनी गुस्से से, रोनित, जब मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो फिर तुमने अपनी दादी माँ को हमारे घर रिश्ते की बात करने क्यों भेजा? What? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है रोनित, तुमने भेजा होगा उन्हें, चांदनी कहती है। नहीं चांदनी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने दादी माँ से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी दादी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गई थी। इनफ रोनित, अपनी दादी माँ को समझाओ कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, समझे तुम? चांदनी गुस्से से फोन काट देती है। चांदनी, ये दादी माँ भी ना किसी दिन मेरी जान लेकर छोड़ेंगी। किस पर भड़क रही है? सुमन पूछती है। वो रोनित, और कौन? रोनित? मैंने आपकी और मामा जी की बात सुन ली। ओह, अब समझ आया, पता नहीं दादी माँ यहाँ क्यों आई थी। चांदनी, मेरे पास बैठ। चांदनी, क्या तुझे कोई लड़का पसंद है? चांदनी कोई जवाब नहीं देती। नहीं ना, तो रोनित में क्या खराबी है? मामी, मुझे रोनित बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ कि उसकी मॉम थोड़ी अजीब है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी चांदनी सबका दिल जीतना जानती है। शारदा जी ने कहा है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी। प्लीज चांदनी, एक बार रोनित के बारे में जरूर सोचना, अच्छा लड़का है। अच्छा, अब जल्दी से रेडी हो जा। सुमन ये कहकर चली जाती है। जी। चांदनी सुमन की बातों से परेशान हो जाती है। मामी, मैं रोनित के बारे में नहीं सोच सकती, कभी नहीं।